हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज जो हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्यों भिन्न पढ़ने की आवश्यकता होती है, इस चीज की बेसिक जानकारी आज आपके बीच में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला काम है कि आप ये जानिए कि भिन्न होता क्यों है, क्यों यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ या आपके यहाँ कोई भी चीजें होती है उसके हिस्से बढ़ते हैं, चाहे मेरे पिताजी हो, आपके यहाँ कोई भी चीजें हो, हम एक हिस्से बांटते हैं। जैसे मेरे पिताजी के अगर दो बेटे हैं तो उनकी जो संपत्ति होगी उनका 1/2 हिस्सा उनके बच्चों को मिलता है, यानी एक बच्चा आधा हिस्सा पाएगा, दूसरा बच्चा भी आधा हिस्सा पाएगा। तो इसमें जो 1/2 आ रहा है वही मेन चीज है कि भिन्न 1/2। मैंने तो पूर्ण संख्या पढ़ा 1, 3, 5, 7, 2, 9, 11 जो भी पढ़े, लेकिन ये 1/2 जो आने लगा वही होता है एक भिन्न का रूप। तो भिन्न में दो चीजें होती हैं, बोथ लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे। पहला इधर भिन्न के में जो बेसिक जानकारी उसको आपके बीच में रखता हूं। तो भिन्न क्या होता है, भिन्न को देखेंगे तो भिन्न बराबर दो चीजें होती हैं। ऊपर जो होता है वो अंश होता है और नीचे जो होता है वो हर होता है। अगर आप बार बार इस चीज को भूल जाते हैं तो एक छोटे से माध्यम से आप याद रखिए कि आकार जो होता है वो आकाश होता है। क्या होता है? आकाश। और हाफार हरा भरा। हरा भरा आकाश हमेशा कहाँ होता है? ऊपर। इसलिए अंश जो होगा वो ऊपर होगा। और हर कहाँ होता है? नीचे। हरा भरा जो होता है, पेड़ पौधे होते हैं वो नीचे होते हैं, इसलिए जो हर होगा वो नीचे होगा। ठीक है, इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर फ्रैक्शन बराबर पूछें, फ्रैक्शन बराबर कहते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। उसके बाद अब देखिए इसके टाइप में आए तो इसमें जो होता है वो 3 टाइप का मेनली होता है। बातें ना करिए, 3 कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला जो होता है हमारा वो होता है उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा जो होता है वो होता है अनुचित भिन्न। और इसकी इंग्लिश होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं आपको तीनों भिन्न 3 तरीके से बताऊंगा, लेकिन लास्ट में चलते चलते आपको एक ऐसी ट्रिक बता के जाऊंगा जिसमें आपकी तीनों भिन्ने समाहित हो जाएंगी। एक ही भिन्न आपको पढ़ना होगा और उसमें आपके तीनों भिन्ने आ जाएंगी। तीसरा जो आता है वो आता है मिश्रित भिन्न। क्या आता है? मिश्रित भिन्न। और इसकी इंग्लिश होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहला होता है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न वो भिन्न है जिसका मान हमेशा 1 से कम हो, या बोले कि उसका अगर न्यूमरेटर ऊपर वाला यानी अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं 3/5, 2/7, 9/11। ये सब क्या है? उचित भिन्न है। क्या है? उचित भिन्न है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको जब आप भाग करोगे कभी भी तो इसका मान हमेशा 1 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 5 से 3 को हम भाग करेंगे तो 0 बार जाएंगे, 0 आएगा, फिर यहाँ 3 उतारेंगे और फिर 0 बढ़ाएंगे, 5, 6 या 30। तो देखो 0.6 आ रहा है, यानी 6 रुपए आ रहा है, सॉरी 6 पैसे। तो 6 पैसे क्या है? 1 रुपए से कम है। इसलिए जो उचित भिन्न होती है उसका मान हमेशा 1 से छोटा होता है, या यूं कहें कि जो उसका न्यूमरेटर होता है यानी अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है,
हर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे 3 5 से छोटा है, 2 7 से छोटा है, 9 11 से छोटा है ना। तो ये जो हो गया आपका उचित भिन्न हो गया। इसके बाद आएंगे आप में तो अनुचित भिन्न, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न क्या कहता है, जस्ट इसका उल्टा, यानी ऊपर वाला बड़ा हो, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, तो इसे कहते हैं अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब इसका जो मान होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि 7 से अगर 11 को भाग करोगे आप, 7 से इस 11 को अगर भाग करोगे तो 7 एकम 7 यानी 4 बचेगा, है ना। तो 1 से तो ज्यादा आएगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है उचित भिन्न का मान क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है। और इसका जो मान होता है ग्रेटर देन 1 होता है। इससे जो अगर इधर लिखा जाए कि जो मान लो कि उचित भिन्न अगर लिख दें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन IF लिखते हैं ना, IF का जो मान होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, और इसका जो मान होता है वो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर है, PF जिसे कहते हैं PF, और ये IF है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका जो मान होता है वो 1 से हमेशा बड़ा होता है। अब मिक्स फ्रैक्शन में आए तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे उसमें क्या होता है कुछ होल नंबर लिखे होते हैं, जैसे कुछ पूर्ण संख्या लिखी होती है। जैसे हम एग्जाम्पल में बात करें तो आपका हो सकता है 3 सही 1/5, 9 2 सही 2/3, 1/5, या 11 सही 5/7। ये सब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। अब तुमको मैं बताया था कि लास्ट में मैं चलते चलते आपको बताऊंगा कि एक ही भिन्न आपको पढ़ना होगा और सारी भिन्नें आ जाएंगी, उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। केवल आप ये जानिए कि मिक्स भिन्न के रूप में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है 3 सही 1/5, 3 सही 1/5। इसको अगर मैं 3 को गायब कर दूं तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा आपका, 1/5। 1/5। 1/5 होगा वो कौन सा फ्रैक्शन है, क्या है, प्रॉपर मिल गया तुमको। एक मैंने अभी आपको मिक्स फ्रैक्शन उठाया, मिक्स के सामने का जो पूर्ण संख्या 3 था उसको हटा दिया तो क्या बन गया, प्रॉपर। क्या बन गया, तो ये बन गया आपका प्रॉपर। इसका ये इतना जो रूप है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है सर। अगर इसको मैं सिंपल में बदल लूं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे ऐसे गुणा कर लूं, जैसे 3/1/5 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे कर लूं 5 3 जा 15 और 1 16, 16/5। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, इम्प्रॉपर। तो आप एक मिक्स फ्रैक्शन को याद करिए और उससे आप तीनों फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे, अगर उसके सही वाले पार्ट को हटा दिया जाए, पूर्ण संख्या को हटा दें तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। उसे अगर सिंपल में बदल दें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है, और अगर वैसा के वैसा छोड़ दें तो वो मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। ये आपके मेन टाइप रहे फ्रैक्शन के। उसके बाद अब आपको अगले वीडियो में फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, कैसे गुणा होगा, कैसे भाग होगा, इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।